एक काम करो, सुनो, एक काम करो, सारे बच्चे सैंपल स्पेस लिख दो 36। सबसे पहले लिखो, तुम जल्दी करो। अगर बनाने के बाद भी आंसर नहीं आ रहा तो दिक्कत है बेटा। हम्म, ये आ गया तुम्हारा सैंपल स्पेस। इसके बाद सारे बच्चे लिखो, इसमें से ढूंढ ढूंढ के लिखो, जल्दी करो। क्या बेटा? चलो बेटा देख लो, जिन बच्चों का नहीं आया वो देखो। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, पहला केस बनाते हैं। तो पहला अगर मैं देखूं, बेटा बेटा है तो सबसे पहला केस ही हो जाएगा। एक तो हम 0 लेंगे, एक 1 लेंगे, एक 2 लेंगे। ठीक है, अब इसको समझते हैं क्या क्या केस बन रहे हैं। इसमें 3 केस ये बन रहे हैं। पहला केस ये है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 का मतलब है कि दोनों के दोनों जो मैं नंबर ले रहा हूँ वो लेस देन 4 ले रहा हूँ। दोनों के पहले डाइस पे और दूसरे पे, दोनों पे जो नंबर है लेस देन 4 चाहिए। इसमें बेटा काउंट करो कौन से ऐसे हैं कि जिनमें नंबर लेस देन 4 आ रहा हो दोनों पे। एक केस ये बन गया, 1 2 3 लेस देन ले रहा हूं मैं, इक्वल टू भी नहीं ले रहा हूं। ठीक है, सिर्फ लेस देन ले रहा हूं। और यहां लिख भी दे रहा हूं, नंबर लेस देन 4, नंबर लेस देन 4 ऑन बोथ। बेटा तुमको भी कम समझ में आता है क्या? और तुम बाउंड्री पे ही हो, आउटर पे जैसे नहीं ट्रेन खड़ी होती है, ऐसे ही हो अभी। इसे चुपचाप शांत होके पढ़ो। और बात करनी हो, लग रहा है एक क्वेश्चन ज्यादा आ गया तो बेटा घर आकर फिर आराम से। नंबर लेस देन 4 दोनों पे चाहिए। अब यहां ढूंढ लो तुम बेटा कि दोनों पे नंबर लेस देन 4 किस किस में आ रहा। एक ही आ रहा, 1 2 3 बस, है ना बेटा? 3 ही हो गए। 4 5 6 7 8 9, 9 के अलावा कहीं है बेटा? और तो कहीं होगा नहीं क्योंकि सब बड़ा बड़ा होगा। तो ये पहले का जो आंसर आ गया वो 9/36 आ गया। दूसरा, अगर मैं देखूं x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 का जो बेसिक मीनिंग ये है, 3 केस जो मैंने लिखे हैं, अगर मैंने पहले केस में ले लिए नंबर लेस देन दोनों पे 4, अब की बार मैं क्या करूंगा, एक डाइस पे कोई नंबर ले लूंगा लेस देन इक्वल टू 4 और दूसरे पे ले लूंगा ग्रेटर देन 4। इक्वल टू दूसरे वाले में नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो मैं लिखूंगा नंबर लेस देन इक्वल टू 4 लेस देन और इक्वल टू 4 एंड नंबर ग्रेटर देन 4 पूरा ऐसे लिख दिया। अब यहाँ फिर से काउंट कर लो बेटा। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये जानना है कि एक जो डाई है उस पर नंबर कैसा आना चाहिए, उस पर आना ये चाहिए नंबर लेस देन इक्वल टू 4 आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, लेस देन इक्वल टू 4 आना चाहिए पहले पे और दूसरे पे 4 से बड़ा आना चाहिए, है ना? इसमें बेटा काउंट करके देखना एक बार कौन कौन से केस बन रहे हैं। जो नंबर कितने बन रहे हैं टोटल, 16 बन रहे हैं ना टोटल, सही बन रहा है बेटा। अगर तुम नंबर पहले में देख रहे हो लेस देन इक्वल टू 4,
अब यहाँ पे केस क्या है, दो केस बनेंगे। अगर ऐसे देखोगे तो 8 ही बनेंगे। उल्टा भी तो हो सकता है कि जो पहला वाला डाइस है उस पे तुम ले लो नंबर ग्रेटर देन 4 और दूसरे पे ले लो नंबर लेस देन 4, जैसे सारे बच्चे यहाँ देखेंगे। अगर मैं इसकी बात करता हूं, इस वाले की, ये वाला इंक्लूड होगा, ये दोनों में ही इंक्लूड नहीं होगा बेटा। लॉजिक समझ में आ रहा है? ये नंबर जो टोटल कितने होते हैं इसमें, अच्छा 36 में से जो अभी अभी 9 केस निकाले थे जिनमें नंबर लेस देन 4 था, वो वाले उड़ा दो तो कितने बचे, कितने बचे? अच्छा अब उसमें हमें एक चीज और इंक्लूड करनी है, इक्वल टू 4 वाले और इंक्लूड कर लो। कितने हो गए? ये भी एक काउंट करने का तरीका है आसानी से। और नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, तुम काउंट कर लो। मान लो ये नंबर लोगे, पहले पे मैं ले रहा हूँ नंबर लेस देन 4 वाला ले रहा हूँ, तो नंबर लेस देन 4 वाला मैं ले रहा हूँ जैसे ये, और दूसरे पे कैसा चाहिए था मेरे को, ग्रेटर। तो ये तो तीनों केस नहीं हो सकते। अच्छा यहाँ आ जाओ, ये तीनों केस नहीं हो सकते। अगर मैं पहला केस लेके चलता हूं तो यहाँ पे आ जा बेटा, लेकिन अगर मैं दोनों केस एक साथ लेके चलूं तो समझना चीजें, ये तीन तो कैसे भी नहीं हो सकते, ये वाले हो सकते हैं क्या? हाँ हो सकता है, ये हो सकता है। उल्टा सोच लो ना, क्योंकि वहां पे दो केस बनेंगे ना, पहले वाला लेस देन ले रहे वो एक बार, दूसरा वाला ग्रेटर, फिर पहला वाला ग्रेटर दूसरा वाला लेस। एक ये हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है। तीन ये हो गए, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये वाला होगा? दोनों में नहीं है, नहीं ये नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, ये तो ये हो सकता है, हो सकता है। अरे हो सकता है ना, उल्टा केस ले लिया ना अब की बार। अच्छा और इधर से भी कुछ हो जाएंगे, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। समझ में आया? ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे तुम काउंट करोगे तो ये टोटल कितने बनेंगे, कितने बेटा? ये टोटल तुम्हारे 16 बनने चाहिए। कितने बन रहे थे बेटा? क्या कौन से लिए थे? केसेस डिफरेंट है मतलब? किस में? पहले में ही ले लिया लेस देन और इक्वल टू 4 ले लिया। मैंने तो ओनली लिया है लेस देन 4 ऑन बोथ, तब मेरा 9 अपॉन, तुम्हारा कितना बना? पहले में 16 बन गया। अच्छा ठीक है, ये भी बेटा मैंने इक्वल टू कहाँ कर दिया, मैंने लेस देन तो लिया है। अच्छा अच्छा तुम लोगों ने उल्टा कर दिया, चलो तुम लोगों ने सारे बच्चों ने उल्टा किया है क्या? तो तुमने कैसा किया? अगर तुम लोगों ने किया है ना तो इसमें क्या किया, लेस देन, चलो ये तुम लोग वाले ही कर दें। अगर ये कर दिया तो ये केस कितने बन जाएंगे, तो ये यहाँ 16 बन जाएंगे, 16 अपॉन 36 बन जाएंगे। इसमें क्या किया फिर तुमने, इक्वल टू हटाया होगा यहाँ पे, यहाँ पे एक सेकंड रखा, इक्वल टू रखा यहाँ भी, हाँ ये बिल्कुल सही है। यहाँ कितने बन रहे, 16 अपॉन 36। नेक्स्ट एक केस और बच गया बेटा, ये काउंट करना आगे किसी बच्चे को डाउट हो तो बताओ, क्योंकि 4 5 बच्चे का आंसर भी निकाल चुके हैं यहाँ से। नेक्स्ट, और जिन बच्चों को नहीं आ रहा है ना वो जहां बैठे हैं वहां उसी की वजह से नहीं आ रहा बेटा, तो कभी नहीं आ सकता है। अगल वाले से डिस्कस कर करके तुम सोचो को तुम्हें आ जाए, कभी नहीं आएगा, जीरो ही नंबर आएंगे। आगे देख बेटा, अगर यहाँ पे क्या बन जाएगा केस, दोनों के दोनों ग्रेटर देन, तुम्हें कैसे चाहिए, 4 से ग्रेटर देन चाहिए दोनों के दोनों। कितने केस हैं ऐसे, तो ये बन गया 4 अपॉन, सारा बेटा प्रोबेबिलिटी का वो टेबल बनाओ जल्दी से। हाँ बोलो, तुम्हारा आंसर आ गया था? नहीं आया ना, मैंने देखा था, अभी पेन तक नहीं उठाया था, तो इसलिए मुंह बंद करके बैठो बेटा, है ना। अभी तुम्हारा सही से एक ये बनता है ना, टेबल तक नहीं बनी थी। 0 1 2, एक छोटा सा सवाल आता है उसमें ऐसे लोटपोट हो जाते हो बिल्कुल। चलो जल्दी करो इसको पूरा, काउंट करने, काउंटिंग थोड़ी नहीं मैं सिखाऊंगा कि ये बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, ये बन रहा है। काउंटिंग भी, काउंटिंग तो खुद देख के करो ना बेटा। क्या पढ़ा था जब प्रोबेबिलिटी कराई थी, इतनी जल्द इतनी ज्यादा डिटेल में कराई थी। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन करो जल्दी से।
क्वेश्चन लिखो पूरा। कौन से का सेकंड? चलो सेकंड करो जल्दी। अच्छा सेकंड पार्ट में था क्या वैसे, जल्दी बताओ। उसने पूछा है 6 appears एटलीस्ट 1 डाई, कम से कम एक डाई पे 6 आना ही चाहिए, है ना? क्या केस बना के किया तुमने? किसी पे भी नहीं आया, एक पे आया और 2 पे आया। चलो मेरे को बता दो, मैं हटा दे रहा हूं इसको, ठीक है। चल बेटा मेरे को वो बता सबसे पहले, एक्स की वैल्यू क्या क्या ली तुमने, जल्दी बोलो। 0 1 और 2। इसने पहला केस जो लिया है x इक्वल टू 0, उसका मीनिंग क्या है बोलो? किसी पे नहीं आया तो क्या लिख दिया तुमने? अगर किसी पे भी 6 नहीं आ रहा, ऐसे कितने केस हैं देखो ना बेटा, 1 2 3 4 5, इधर भी तो करोगे, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, अच्छा 25, टोटल 25 हो गए। और आसान तरीका काउंट करने का ये होता है कि 6 किस में आएगा, या तो इसमें आएगा या इसमें आएगा, तो बच्चे बीच वाले, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया बेटा? अपॉन 36 पहला। दूसरा, दूसरा है x इक्वल टू 1 का मीनिंग बेटा किसी एक में आ जाए, किसी एक में आ जाए तो वो कौन सी लाइन है? एक ये पूरी लाइन है, एक ये पूरी लाइन है, ये वाला दोनों में आ रहा है, हम तो एक में तो ये वाला हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। कितना आंसर हो गया? 10/36 हो गया। एक और केस बचा बेटा, x इक्वल टू 2 वाला, दोनों में आ जाए, दोनों में कितने में आ रहा है? एक ही तो आ रहा है, 1/36। सारे बच्चे टेबल बना दो, यहाँ पे x लिख दो, यहाँ पे p ऑफ x लिख दो, यहाँ पे 0 लिख देंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे। 0 की वैल्यू 25/36, 10/36 और लास्ट आ गया 1/36। ये जो भी है बेटा ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल करेंगे, कर रहा हूं बेटा। नेक्स्ट सवाल, सारे बच्चे ये वाला क्वेश्चन लिखेंगे, अच्छे से लिखो। सुनो बेटा सारे बच्चे ध्यान से, ये कहता है कि टोटल 30 बल्ब्स थे। टोटल कितने बल्ब थे बेटा? 30। और 30 में से, जिसमें 30 में 6 बल्ब ऐसे थे जो डिफेक्टिव थे, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर मैं डिफेक्टिव बल्ब निकालूं तो डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं टोटल बेटा, जल्दी बताओ। 6 है ना, डिफेक्टिव 6 हैं। तो प्रोबेबिलिटी अगर मैं बोलूं डिफेक्टिव की, तो वो 6/30, आंसर 1/5। वन अपॉन 5। अगर मैं लिखूं बेटा प्रोबेबिलिटी का मतलब, अब मैं लिख रहा हूं नॉन डिफेक्टिव बल्ब, नॉन डिफेक्टिव का मतलब क्या होता है बेटा? जो ठीक ठाक है। टोटल कितने बल्ब हैं? 30। और 30 में खराब कौन से हैं? तो 30 में से पहले जो खराब हैं वो माइनस करो, बचे कितने? 24। तो प्रोबेबिलिटी अगर निकालोगे नॉन डिफेक्टिव बल्ब की, तो वो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी बेटा? 24/30। थोड़ा सा सॉल्व करो, आंसर आया 4/5। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सही बल्ब की प्रोबेबिलिटी है 1/5, और बेटा डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी है 1/5, और नॉन डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी है 4/5। अब तुमसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन में कहा जा रहा है तुम गए, तुमने जाके 4 बल्ब निकाले। अब यार 4 बल्ब निकालोगे तो इसमें, एक सेकंड में थोड़ा सा आवाज कम करके आता हूँ ये, हाँ
देख बेटा, तुमने अगर 4 बल्ब निकाले तो यार ये भी हो सकता है कि जब तुमने हाथ डाला ऐसे और बल्ब निकाला, हो सकता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब का। हो सकता है तुमने हाथ डाला, एक भी डिफेक्टिव ना आया हो सकता है एक डिफेक्टिव आ जाए, 2 डिफेक्टिव आ जाए, 3 डिफेक्टिव आ जाए, चारों के चारों डिफेक्टिव निकल के आ जाए, हो सकता है ना। तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बेटा? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, और यही तो 4 केस बन सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं। अगर मैं प्रोबेबिलिटी पहले की निकालूं x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? क्या बेटा? नॉन डिफेक्टिव बल्ब। नॉन डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/5। एक बात बता बेटा, तुम्हें कितने बल्ब निकालने? ये प्रोबेबिलिटी एक बल्ब की लिखी है ना, ऐसे कितने बल्ब होंगे? 4 होंगे ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5, 4 बार लिखेंगे। और चारों ही के चारों कैसे हैं? चारों के चारों बेटा नॉन डिफेक्टिव है ना। तो वो और चारों के चारों सेम है, तो 4 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई भी करेंगे और 4 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करेंगे। तो इसको बच्चा मैं ऐसे नहीं लिख सकता, चलो जैसे बताया वैसे ही लिख दे रहा हूँ। वैसे मैं स्क्वायर करके भी लिख सकता था, किसी को दिक्कत हो तो बताओ। यहाँ पे मैं 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी करूंगा। मल्टीप्लाई इसलिए करूंगा क्योंकि 4 आइटम है, और डिवाइड इसलिए करूंगा क्योंकि चारों के चारों कैसे हैं? सेम है। चलो बेटा, ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। तुम्हारा भी यही आया है बेटा, बस तुमने क्या किया, कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई थोड़ा सा वैसे कर दिया। दूसरा है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 का मीनिंग क्या होगा? एक डिफेक्टिव, बाकी के 3 नॉन डिफेक्टिव। एक काम करते हैं, एक डिफेक्टिव कहाँ है? डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी है 1/5। अगर तुमने एक डिफेक्ट, हम लोगों को निकालना क्या था? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, डिफेक्टिव का ही निकालना था। डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी अगर ये है, एक डिफेक्टिव 4 है, तो बचे हुए 4 कैसे होंगे? नॉन डिफेक्टिव होंगे। मेरे को एक चीज़ देखने देना बेटा, हम लोगों ने 0 डिफेक्टिव चाहिए था, 0 चाहिए थे डिफेक्ट, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, हमें चाहिए थे नॉन डिफेक्टिव, और नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी थी 4/5। बिल्कुल सही किया, 1/5। अगर ये वाली प्रोबेबिलिटी है बेटा किस चीज़ की? डिफेक्टिव बल्ब की, तो नॉन डिफेक्टिव की क्या होगी? तो मैं ऐसे लिखूंगा, कितने बल्ब बचे? 3 बचे। इंटरेस्टिंग चीज ये, टोटल बल्ब कितने निकाले बेटा? तो 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे? 3 फैक्टोरियल से। क्यों? क्योंकि ये जो येलो वाले बल्ब हैं, तो 3 फैक्टोरियल से बेटा हम डिवाइड भी करेंगे। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 का बेसिक मीनिंग क्या होगा? 2 डिफेक्टिव आ जाए। पहले डिफेक्टिव लिख देते हैं बेटा। डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी है 1/5 इंटू 1/5। अच्छा, 2 डिफेक्टिव लिख दिए, तो बचे हुए 2 कैसे लिखने पड़ेंगे? और नॉन डिफेक्टिव की जो प्रोबेबिलिटी है वो है मेरे पास 4/5। कितने फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई करेंगे? 4 आइटम है ना, तो 4 आइटम्स कैन बी अरेंज इन 4 फैक्टोरियल। लेकिन इसमें बेटा, इसमें 2 वाइट कलर के हैं, तो 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, आंसर आ गया। लास्ट पार्ट, लास्ट नहीं, अभी 2 और बचे। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 का मीनिंग, x इक्वल टू 3 का मीनिंग है 3 डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी पहले से 1/5 है, तो मैं लिखूंगा 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5। 3 अगर तुमने डिफेक्टिव बल्ब निकाल लिए, तो एक बेटा नॉन डिफेक्टिव निकालना पड़ेगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/5। 4/5। टोटल कितने बल्ब निकाले? 4। 1 2 3 4। तो यहां लिखेंगे हम 4 फैक्टोरियल। और इसमें सेम क्या है? ये सारे के सारे डिफेक्टिव है ना बेटा, ये सारे के सारे कैसे डिफेक्टिव हैं। तो मैं ये 3 चीज़ें अगर डिफेक्टिव हैं, तो मैं 3 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करूंगा। हालांकि मैं 1 से भी करूंगा, लेकिन उसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। ये तुम्हारा आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4। x इक्वल टू 4 का मतलब चारों के चारों तुमको डिफेक्टिव चाहिए, और एक डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी है 1/5, तो 4 की होगी 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल। सारे के सारे डिफेक्टिव हैं। ये बेटा तुम्हारा आंसर आ गया। सारी कैलकुलेशन करो, थोड़ी मेहनत का काम है इसमें। कैलकुलेशन करो और थोड़ी लंबी कैलकुलेशन आएगी। कैंसिल वगैरह मत करना, डिनोमिनेटर को ऐसे ही लिखा रहने दो, क्योंकि कहीं कैंसिल हो नहीं रहा डिनोमिनेटर। ठीक है,
ये जैसे ये फैक्टोरियल फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है और कहीं ऐसी आसान चीजें हो नहीं रही बेटा। अच्छे से कर लो पूरी कैलकुलेशन। किसी ने करा हो तो मेरे को आंसर दे दे। चाचक 16, ये भी 16, 16 पचना 15 225, 16 16 196 अपॉन पचम 625, 196 अपॉन 625, सॉरी 256, सही है। तो पहले का आंसर आ गया 256 अपॉन 625। आगे का देखते हैं। देखो डिनोमिनेटर तो यही रहेगा, क्या सेम है? अच्छा 1 2 3 4, हाँ ठीक है बेटा, क्योंकि इसको मैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल से कट जाएगा ये। इसका आंसर भी बेटा एग्जैक्ट सेम आएगा, इसका आंसर भी एग्जैक्ट सेम आएगा। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल करो। कितना आया? सारे बच्चे कर लो, पहले कर लो, कर लो सारे, मल्टीप्लाई कर लो अच्छे से, फिर टेबल बनाओ। ये ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं बेटा। अगर इतना लंबा क्वेश्चन आएगा 5 5 नंबर में क्वेश्चन, पहले तो 6 मार्कर थे ये। कितना आंसर बताया बेटा तुमने इसका? इसका भी बता दो बेटा। यही लास्ट भी बता दो बेटा। तुम्हारा मल्टीप्लाई भी सही नहीं हो रहा है। चलो देखो बेटा, ये अभी मैं भैया को बोल रहा हूँ, एक ये टेबल तो बना लोगे ना बेटा? चलो तो ये टेबल बना देंगे, अब थोड़ी ब्रेक के बाद फिर पढ़ते हैं।